हेलो, नमस्कार साथियों, विज्ञान विचार के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और भौतिक विज्ञान के हम लेक्चर 2 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 मात्रक एवं मापन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्युत्पन्न राशियों तक, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक तो पूरक राशियां जो हमारी रह गई और साथ में पढ़ेंगे हम विमाओं के बारे में। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरक राशियां क्या होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है पूरक राशियां। सबसे पहला टॉपिक है पूरक राशियां। पूरक राशियां, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरक राशियां होती क्या है। जैसे व्युत्पन्न, वो निर्भर थी मूल पर, मूल किसी पे भी निर्भर नहीं है। तो वे राशियां जो ना तो मूल होती है और ना ही व्युत्पन्न होती है, जो बीच वाली होती है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, पूरक राशियां। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, वो ना तो पास हुआ ना फेल हुआ, बीच में लटक गया, तो वैसे ही हमारी ये पूरक राशियां है, ना तो मूल होती है ना व्युत्पन्न, बीच वाली ये होती है। तो ये जो पूरक राशियां होती है ये विमाहीन राशियां होती है। सबसे पहले क्या होती है पूरक राशियां, विमाहीन राशियां होती है। ये विमाहीन राशियां होती है, राशियां होती है। देखो अभी हमने इसको समझा कि ना तो ये व्युत्पन्न में होती है, ना ही ये किस में होती है, पूरक में, सॉरी, ना ये मूल में होती है, ये बीच वाली राशियां होती है। अब ये जो पूरक राशियां होती है कैसी होती है, हमारी विमाहीन राशियां होती है। और ये भी दो प्रकार से होती है। इसमें मेनली जो दो होती है, वो सबसे पहले दो राशि इसमें कौन सी होती है पूरक में, एक तो आता है हमारा समतल कोण। क्या आता है, समतल कोण। और दूसरा होता है ठोस कोण, ठोस कोण। और इसको घनकोण भी बोला जाता है, घनकोण। तो ये जो पूरक राशियां होती है मेनली दो प्रकार से होती है, एक होता है समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। तो एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समतल कोण। तो सबसे पहले तो ये समतल कोण क्या होता है। देखो दो रेखाएं होती है या दो किरणों के बीच या दो रेखाओं के झुकाव से जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, समतल कोण। जैसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के झुकाव से जो कोण बनेगा, एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही। अब इन दोनों रेखाओं के यहाँ इस झुकाव से जो कोण बनेगा इनके बीच में, इसी को हम क्या बोलेंगे, समतल कोण। और ये जो कोण बनता है वो एक ही तल में बनता है। जो हमारा समतल कोण है वो एक ही तल में बनता है, यानी कि 2D बोल सकते हो, ये 2D में बनता है। तो समतल कोण क्या होता है, दो रेखाओं के झुकाव के कारण जो कोण बनता है वो क्या होता है, समतल कोण। तो इसकी अब हम लिख लेते हैं सबसे पहले समतल कोण के बारे में। समतल कोण, समतल कोण। तो समतल कोण क्या होता है, दो रेखाओं के, दो रेखाओं के झुकाव के कारण, झुकाव के कारण बना कोण, या आप बोल सकते हैं एक ही तल में बना कोण, या एक ही तल में, एक ही तल में बना कोण, एक ही तल में बना कोण। ठीक है, तो अब देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वृत्त की रचना करते हैं। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास जो वृत्त है ऐसे, तो इस वृत्त में ये मान लेते हैं यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। तो ये जो चीज है ये इसका क्या है, चाप। ये इसकी क्या है, त्रिज्या, जिसको हम लिखेंगे R से, और ये चाप, चाप को लिख देंगे L से।
तो ये वाली और ये वाली रेखा, इसके बीच में ये झुकाव से जो कोण बनेगा इसी को हम बोलते हैं थीटा। अच्छा, समतल कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। किससे? थीटा से। यहाँ लिख लेना, इसको थीटा से लिखा जाता है, डिग्री नहीं, थीटा से इसको लिखा जाता है। अब देखो, कोई भी सर्कल है, उस सर्कल में एक आपका ये रेखा और एक इसके कारण, इसके दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वही कोण क्या होता है? हमारा समतल कोण। और ये क्या है? चाप। ये इसका क्या है? चाप। तो आपको पता है कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। अच्छा, चाप भी क्या है? लंबाई। त्रिज्या भी क्या है? लंबाई। देखो, ये चाप है, तो ये भी, ये जो है ये भी क्या है आपके? एक तरीके से लंबाई है चाप, और ये त्रिज्या भी क्या है? लंबाई। तो चाप का भी क्या होगा यूनिट? मीटर। त्रिज्या का भी क्या होगा? मीटर। तो ये मीटर से मीटर क्या हो गया? कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोण का कोई मात्रक नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको मापने के लिए कुछ ना कुछ मात्रक दिया गया। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो इस हिसाब से तो इसका कोई मात्रक ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाप बटा त्रिज्या, तो मीटर से मीटर, चाप की भी क्या हो गई? मीटर। त्रिज्या की भी क्या हो गई? मीटर। मीटर से मीटर क्या हो गया? कट गया। तो इस हिसाब से तो इसका कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, मात्रक। लेकिन फिर भी इसको कुछ न कुछ मापने के लिए इसको एक मात्रक दिया गया। किससे मापा जाता है? रेडियन से। तो यानी कि हमारा जो समतल कोण है इसका ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक रेडियन। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। देखो, वैसे कंसेप्ट की बात करें तो इसका कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेजरमेंट के लिए इसको एक मात्रक दिया गया, रेडियन। और यहाँ हम इसको डिग्री में नहीं, रेडियन में ही इसको क्या करेंगे? मापेंगे। डिग्री के अंदर इसको नहीं, रेडियन की ही बात करेंगे। तो एक मिनट आप इसको जल्दी से देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज, वैसे आप सबने पढ़ा रखा है कि जो वृत्त के लिए संपूर्ण चक्कर के लिए जो केंद्र पर आंतरिक कोण होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट करके कि वृत्त के संपूर्ण चक्कर के लिए केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होता है? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है? 2 पाई रेडियन। पूरे चक्कर के लिए कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा क्या हुआ? समतल कोण। अब हम बात करेंगे, अगला हमारा है ठोस कोण या घन कोण। तो ठोस कोण और घन कोण के बारे में हम बात करेंगे। एक मिनट, इसको आप देखिए जल्दी से पूरा। तो हमारा है अगला ठोस कोण। अच्छा, इससे पहले अपन इसकी एक और परिभाषा लिखते हैं इसी के अंदर। हमारी अगली परिभाषा है एक रेडियन, 1 रेडियन। तो एक रेडियन किसे कहते हैं? तो हम इसके बारे में तो एक पॉइंट करके आप लिख सकते हो कि वृत्त की त्रिज्या के, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, बराबर चाप द्वारा केंद्र पर, चाप द्वारा केंद्र पर
आंतरिक कोण 1 रेडियन कहलाता है। एक रेडियन कहलाता है। अब देखो कैसे अभी देखा था ना, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर लिख लो, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, जैसे मान लो अभी जैसे ये अपना है, यानी कि जितनी त्रिज्या है उसी के बराबर का जो चाप है, ये जो चाप यहाँ पर जो केंद्र पर कोण आंतरित करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। यानी कि त्रिज्या के बराबर जो चाप है, ये जो चाप है इस केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, तो बराबर मतलब जितनी, मान लो 1 मीटर है त्रिज्या, तो 1 है ना, तो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, इसके बराबर जो चाप है, इस चाप द्वारा यहां पर जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अगला हमारा ठोस कोण। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ठोस कोण। ठोस कोण, तो देखो ठोस कोण को घन कोण भी बोलते हैं। तो देखो क्या होगा, कोई भी पृष्ठ, गोले का कोई भी पृष्ठ क्षेत्र है, तो वो गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं। तो चलो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्र, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्र गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, आंतरित करता है, करता है, उसे ठोस कोण कहते हैं। अब इसको समझते हैं कैसे, इसको समझने के लिए जैसे मान लो हम बाजार से तरबूज लेके आए। अब तरबूज के अंदर आपको पता नहीं वो कैसा होगा, मीठा होगा, लाल होगा, कैसा होगा पता नहीं, तो वो क्या करता है, एक टुकड़ा हमें निकाल के देता है ना। तो फिर जैसे अब इसको जैसे डायग्राम से समझते हैं, मान लो आप बाजार गए और आप यहाँ पर एक तरबूज का टुकड़ा ऐसे, अब हमें पता नहीं अंदर से वो कैसा है, तो उसने क्या किया, ऐसे कुछ उसने निकाल के हमें ऐसे दिया, ऐसे देता ना वो, ऐसे टुकड़ा उसने निकाल के दे दिया। उसने क्या किया, तरबूज में से एक टुकड़ा निकाला और इस शेप में से निकाल के हमें दे दिया। वो कैसे बनेगा, इस तरीके से मान लेते हैं, ऐसे ये टुकड़ा हमने ऐसे निकाल लिया। तो यहाँ जो कोण बनता है ना इसके कारण, वही क्या कहलाता है, हमारा ठोस कोण क्या कहलाता है। और ये जो एरिया है इसको हम ds से लिख सकते हैं, और ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ds से लिख सकते हैं। ds मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब छोटा पार्ट, एक तरीके से छोटा। s क्या होगा, मान लेते हैं पूरे का गोले का क्षेत्र क्या है, s, और उसके कुछ पोर्शन का ही क्या है, छोटा सा पोर्शन है, वो क्या हो गया, ds, क्या हो गया, ds, ये जो पोर्शन है वो क्या हो गया, ds। तो अब देखो दूसरी चीज,
जो हमारा ठोस कोण होता है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठोस कोण को किससे लिखते हैं? ठोस कोण को ओमेगा से लिखा जाता है। अब देखो ये ओमेगा है, आपने 10th क्लास में इसको ओम पढ़ा होगा, यहाँ ओम नहीं है, ये क्या है? ओमेगा। ठीक है, ये क्या है? हमारा ओमेगा है, ना कि ओम। तो देखो ठोस कोण क्या हुआ कि अभी देखो कि कोई भी गोलीय पृष्ठ है, इस गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा ना, वही क्या होगा? हमारा ठोस कोण। जैसे अभी हमने एग्जांपल से समझा कि आप तरबूज लेके आए, अब अंदर से चेक करना है, तो उस दुकानदार ने क्या किया? एक टुकड़ा निकाला, कट किया इस शेप में और आपको दे दिया। तो वो जो निकालेगा, यहाँ जो कोण बनेगा ना, वो कोण क्या होगा? आपका ठोस कोण। और ये जो ठोस कोण है वो क्या होता है? त्रिविम होता है, 3D में बनता है। ये कहाँ बनता है? आपका 3D में बनता है। तो डेफिनेशन में आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो कि गोले के केंद्र पर 3D में या त्रिविम में बना कोण, त्रिविम में बना कोण। यहाँ आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, त्रिविम में बना या त्रिविम आयाम में, त्रिविम आयाम में, त्रिविम आयाम में आंतरिक कोण, त्रिविम आयाम में, क्योंकि ये 3D में बनता है। जो हमारा समतल कोण था वो होता है 2D, लेकिन हमारा जो ठोस कोण होता है वो क्या होता है? 3D, त्रिविम आयाम में बनता है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉर्मूला ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? ds बट्टा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ds बट्टा आर स्क्वायर। अगर हम इसको r लें तो ds बट्टा आर स्क्वायर। यहाँ ये क्या है? ds क्या है? क्षेत्र। तो ds बट्टा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो हमारे ठोस एंगल का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है? समतल का क्या था? समतल कोण का रेडियन। इसका क्या हो जाएगा? स्टे रेडियन। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, जिसको हम एस आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं? एस आर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए इस पूरे गोले के लिए, इस पूरे गोले के लिए जो ठोस कोण का मान होता है वो क्या होता है? 4 पाई। क्या होता है? 4 पाई। तो यहाँ पर एक पॉइंट करके लिख सकते हैं हम कि संपूर्ण गोले के लिए केंद्र पर ठोस कोण का मान, संपूर्ण गोले के लिए केंद्र पर कुल ठोस कोण का मान, कुल ठोस कोण, तो देखो पूरे गोले का क्या हो जाएगा? 4 पाई, क्षेत्र क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? क्षेत्र क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ रखेंगे ना, पूरे के लिए क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा क्या है? आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये पूरा क्या आएगा? 4 पाई स्टे रेडियन। क्या आ जाएगा? 4 पाई स्टे रेडियन। 4 पाई स्टे रेडियन, यानी कि समतल के लिए क्या आया था? 2 पाई, और इस गोले के लिए क्या आ जाएगा? 4 पाई। यानी कि इस पूरे के लिए, तो पूरे के देखो क्षेत्र रखेंगे, क्षेत्र क्या होता है पूरे के लिए? 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या है? रेडियस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, तो क्या बचेगा? 4 पाई। देखिए एक मिनट के लिए, तो यहां पर हमने समझा कि ठोस कोण किसे कहते हैं और ठोस कोण को किससे लिखते हैं? ओमेगा से। अब देखो संपूर्ण गोले के लिए कितना होता है? 4 पाई। ठीक है, डायरेक्ट आप प्रश्न याद रख सकते हो अगर पूछा जाए। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है स्टे रेडियन।
जैसे हमने एक रेडियन के बारे में बात की, वैसे एक स्टेरेडियन, ठीक है। तो 1 स्टेरेडियन क्या होता है उसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो पॉइंट करके लिखते हैं कि किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्र के द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। देखो, अगर कोई भी मान लो गोला है, उसकी जो त्रिज्या का वर्ग है, उस वर्ग के बराबर जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या करेगा, गोले के केंद्र पर एक कोण बनाएगा। जैसे मान लेते हैं कैसे अपन कि ये हमारे पास गोला है, यहाँ पर इसको ऐसे, तो ये जो आपकी रेडियस है, इसके स्क्वायर के बराबर ये जो क्षेत्र है, इसके स्क्वायर के बराबर ये जो क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र क्या करेगा, गोले के केंद्र पर एक कोण बनाएगा। उस कोण को हम क्या बोलते हैं, एक स्टेरेडियन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरक राशियों के बारे में होता है। और अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विमाओं के बारे में। तो सबसे पहले देखो विमा क्या होती है। एक तरीके से विमाएं क्या होती है, घातें होती है, जो क्या होती है कि मूल राशियों पर लगी होती है। जो भी विमाएं होती है, ध्यान रखना, विमाएं क्या होती है, घातें, जो कि मूल राशियों पर लगी होती है। उन घातों को ही हम क्या बोलते हैं, विमाएं कहते हैं। तो इसको पहले हम डेफिनेशन भी लिखते हैं, फिर और साथ में समझते हैं कि विमा। तो लिखिए, किसी भौतिक राशि की विमा किसी भौतिक राशि की विमा वो घाते हैं जो जो उस राशि को व्यक्त जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाई जाती है। यानी कि जो बीमा होती है वो क्या होती है, एक तरीके से गाते होती है। क्या होती है, गाते, जो कहाँ लगाई जाती है, कोई भी मूल राशि कहाँ लगाई जाती है, मूल राशि पर लगाई जाती है। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जो व्युत्पन्न राशियां होती है, उन व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के रूप में, घातों के रूप में लिखना, मूल राशियों को घातों के रूप में लिखना क्या कहलाती है, विमाएं कहलाती है।
लेकिन अब देखो मेनली जो हमारे पास है, जैसे इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, फिर बात करेंगे हम पदार्थ की मात्रा, फिर बात करेंगे ज्योति तीव्रता। तो देखो इसका जो मात्रक होता है, पहले इसको समझेंगे फिर बात करेंगे। इसका मात्रक और विमा, इसका मात्रक और विमा। तो इसका मात्रक हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल। क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, लेंथ। क्या बोलते हैं, लेंथ। इससे क्या लिया है। फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। क्या होता है, केजी। और इसको इंग्लिश में क्या, मास। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम। क्या हो जाएगी, एम। मास तो एम, लेंथ तो एल। अब बात करते हैं समय, तो क्या बोलते हैं, टाइम। तो इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड, लेकिन टाइम इंग्लिश में तो इसको क्या लिखेंगे, टी। फिर आता है हमारे पास विद्युत धारा, इसको क्या लिखते हैं, एम्पियर। तो ए से, तो इसकी भी विमा क्या होगी, ए। फिर तापमान को केल्विन, तो इसकी भी विमा भी क्या होगी, केल्विन। पदार्थ की मात्रा मोल, तो इसके लिए भी मोल। फिर ज्योति तीव्रता कैंडेला, तो इसके लिए भी कैंडेला। ये हमारे जो इसमें काम आने वाली जो सबसे ज्यादा विमाएं हैं वो कौन कौन सी है। एक तो हम इसका यूज करेंगे ज्यादा, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, विद्युत धारा का और तापमान का। लेकिन मेन ये चार ज्यादा यूज हो गए। इन्हीं की सहायता से हम विमीय सूत्र निकालेंगे अभी 11th में। आगे जाओगे 12th में इनका भी होगा, लेकिन सबसे पहले अपन लंबाई, द्रव्यमान, समय यानी कि एल एम टी, इसी का ज्यादा यूज करके हम विमीय सूत्र निकालेंगे। तो विमा आपको दिमाग में इतना रखना है कि कोई भी भौतिक राशि है या कोई भी व्युत्पन्न राशि है, तो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो हमारी मूल राशियां होती है, उन मूल राशियों पर जो घातें लगती है, उन घातों को ही हम क्या बोलते हैं, विमा। जैसे अपन एक उदाहरण देखते हैं ऐसे 1 मिनट के लिए समझाने के लिए, फिर पूरा डिटेल में समझेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं आयतन, ठीक है ना। तो आयतन का क्या होता है, मात्रक मीटर क्यूब, मीटर क्यूब होता है। तो अब देखो मीटर है, तो इसके लिए विमा क्या लिखते हैं, एल। तो इसकी जगह एम क्या आ जाएगा, एल। तो ऊपर क्या है, तो जो हमने यहाँ पे ये जो घात लगाई है, इसी घात को हम क्या बोलते हैं, इसी घात को बोलते हैं विमा। कैसे, देखो आयतन, आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मीटर के लिए हमें पता है कि लंबाई, लंबाई के लिए हम विमा क्या लिखते हैं, एल, है ना। तो एल लिखा, तो इसके ऊपर घात क्या आ गई, 3। तो यही हमारी क्या है, विमा है। अभी हम कुछ विमाएं निकालेंगे तो आपको और थोड़ा थोड़ा सा क्लियर, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। लंबाई के लिए क्या लेंगे, एल, ठीक है। द्रव्यमान के लिए एम, क्यों, मास। और टाइम के लिए टी, सेकेंड, सॉरी, और विद्युत धारा के लिए ए, तापमान के लिए के, और पदार्थ की मात्रा के लिए ये। लेकिन मेन हमें ये जो अपने है विद्युत धारा तक, ये 1 2 3 4, इन चार का ज्यादा यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं विमीय सूत्र। कैसे निकालते हैं, हम एक एक करके सारे अभी निकालते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं आयतन की या क्षेत्रफल की। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पहली क्षेत्रफल। क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो क्या निकालोगे, क्या होता है, तो होता है हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर, इंटू चौड़ाई के लिए भी क्या यूज करते हैं, मीटर। तो क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और मीटर है तो मीटर के लिए हम इसकी जगह क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, क्या लिख देंगे। तो ये किसके लिए आ गई, क्षेत्रफल के लिए। देखो वैसे तो एक मिनट आपको बता देता हूँ, कोई भी विमा लिखते हैं ना तो वैसे इस फॉर्म में लिखते हैं, एम ए एल ए और टी ए, एम एल टी के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखो इसमें एम नहीं है, टी नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। क्या, एम नहीं है तो एम की पावर 0, एल एल की पावर कितनी है 2, और टी की पावर 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो एम इस रूप में लिखते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखो या ऐसे, तो ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो। तो आप देखो एक चीज समझिए कि कोई भी हमारे पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई के लिए भी क्या लेंगे, मीटर, चौड़ाई के लिए भी क्या लेंगे, मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें अभी पीछे देखा मीटर के लिए यानी कि लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, एल, तो स्क्वायर तो स्क्वायर। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपको पता है इसमें अब हमारे पास क्या नहीं है, एम नहीं है तो एम की पावर 0, एल की पावर कितनी है 2, टी भी नहीं है तो टी की पावर 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए फिर अगला आता है हमारे पास क्षेत्रफल, दूसरा सॉरी क्षेत्रफल हो गया आयतन, दूसरा क्या आता है आयतन। तो आयतन के लिए क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आयतन के लिए क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, इसके लिए क्या होगा, मीटर क्यूब। तो क्योंकि इसके लिए भी मीटर, इसके लिए भी मीटर और इसके लिए भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब इसकी विमा क्या बन जाएगी, मीटर है तो L3। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या कैसे, क्या इसके अंदर m है, नहीं, l है, हाँ है, t नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप चाहो तो ये आप L3 l की पावर 3 भी लगा सकते हो। तो ये क्या हो गए, क्षेत्रफल के लिए। आशा है यहां तक आपको समझ में आ गया कि विमाएं हम कैसे निकालें। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, बस कोई भी विमा निकालनी है उसके लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अब हम अगली निकालते हैं, मान लेते हैं वेग, अगली निकालते हैं वेग। तो देखो वेग के लिए तीसरी है हमारी वेग। तो वेग का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है वेग का फॉर्मूला, है ना, विस्थापन बट्टा समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय। तो देखो विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन के लिए क्या होता है मीटर, और समय के लिए सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड। अब अगर हम इसको ऊपर लेके जाए तो क्या बन जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स, ये बन गया। अब मीटर की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहां पर एल, ठीक है, और टी की जगह सॉरी सेकंड की जगह ये टी, ये बन जाएगी हमारी वेग की विमा आ जाएगी, वेग की विमा आ जाएगी। हमारे पास क्या आएगा, एल टी की पावर माइनस। ठीक है, कैसे, वेग हमें पता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन का क्या होता है ऐसे मतलब मीटर, और समय के लिए सेकंड। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सेकंड है ऐसे ऊपर चला जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब ऊपर जाएगा प्लस में है, कुछ भी नहीं होता तो घात क्या माना जाता है कि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में। अब मीटर के लिए हमने देखी थी ना टेबल, मीटर यानी कि लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं एल, और सेकेंड के लिए क्या करते हैं, टाइम के लिए
तो ये हमारी आ गई वेग की। अब अगला देखते हैं हम त्वरण। अगली जो देखते हैं विमा वो देखते हैं त्वरण के लिए। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। तो क्या बन जाएगी इसकी विमा? तो अपन एक मिनट यहां लिख लेते हैं। वेग के लिए क्या निकली? एल टी माइनस, ऐसे बॉक्स में लिखा जाता है। तो त्वरण क्या आएगा? वेग बटा समय। ठीक है, त्वरण के लिए आ जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय। अब देखो, तो यहां पर वेग के लिए क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, है ना। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। वेग के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मैंने यहाँ वेग पे क्या लिख दिया? मीटर पर सेकेंड। और समय के जगह क्या रखूंगा? सेकेंड। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं ऐसे लिख दूं तो आपको और ज्यादा इजी। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड। ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? घात में -2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या रखेंगे? मीटर की जगह एल और इस एस की जगह टी। तो ये बन जाएगी हमारी त्वरण की। तो त्वरण की क्या आ जाएगी? एल टी की पावर -2। एल टी की पावर -2 ये किसके लिए आ जाएगी? हमारे त्वरण के लिए। तो त्वरण के लिए क्या आ गई? एल टी की पावर माइनस, ये आ गई त्वरण के लिए। देखो सिंपल सा है, एक मिनट अगर मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का क्या होता है? मीटर, और समय के लिए सेकंड। मीटर पर सेकंड। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा? मीटर के लिए क्या करते हैं? एल। ठीक है, और सेकंड टाइम के लिए टी माइनस। फिर त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। तो वेग की हमें पहले से ही पता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ रख दिया मीटर पर सेकंड। समय की जगह सेकंड, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई तो एस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऊपर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। फिर मीटर के लिए हम क्या रख देंगे? एल, और एस के लिए। अब अगली हमारी आती है बल। तो बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। एफ बराबर एम ए होता है ना। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अगली हम देखते हैं बल की। तो अगली हमारी विमा है बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। और त्वरण का क्या होता है? त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो हमारे पास जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। ठीक है, फिर त्वरण, त्वरण के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे, ये रहा, अभी यहाँ निकाला था ना इसको। तो क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण के लिए। अब क्या होगा? यहाँ पर ये पड़ा है केजी, फिर ये मीटर पड़ा है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? -2। तो क्या बन जाएगा? केजी यानी कि किलोग्राम है। केजी के लिए हम क्या यूज करते थे? मास। मास के लिए एम, फिर एल, एल की पावर 1 भी रख सकते हो, और टी की पावर -2। ये किसके लिए आ जाएगी? बल के लिए विमा आ जाएगी। बल के लिए विमा। इस पे भी कुछ नहीं तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एम एल टी की पावर -2। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए क्या यूज करते हैं? केजी, और त्वरण के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये केजी पड़ा है, मीटर पड़ा है, ये ऊपर जाएगा तो ये केजी यानी मास। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एम। एम के लिए एल, मतलब कि लेंथ, लेंथ के लिए एल, फिर इसके लिए समय टाइम टी।
तो ये हमारी आ जाएगी। ये आपकी इंपॉर्टेंट जो है, इसको ध्यान रखना। आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखो एक चीज है, आप कुछ विमाएं याद भी रख सकते हो सर, कि निकाली नहीं, निकालना आना चाहिए, लेकिन कुछ स्टार्टिंग कैसे देखो कि बहुत, देखो जब तक मान लो आपको बल का बोल दे कि बल की विमा, तो बल की विमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? त्वरण। अब आपको त्वरण नहीं आ रही है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फिर क्या निकालना पड़ेगा? वेग निकालना पड़ेगा, है ना। अगर आपको बल निकालना है तो बल के लिए सबसे पहले आपको चाहिए त्वरण। अगर आपको त्वरण नहीं आ रही है तो सबसे पहले वेग निकालना पड़ेगा। इसलिए कुछ एक आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो ताकि हमारा एग्जाम में टाइम बच सके। ठीक है, तो हमारे पास जो बल की है वो विमा क्या आ गई? बल की m1l1t-2। क्यों? क्योंकि बल क्या होता है? kg। ऐसे भी अच्छा, बल की विमा। अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट विमा अपन बात करेंगे हमारे संवेग। तो संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है हमारा? द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो हम संवेग की बात करेंगे अब। अगली विमा है हमारी संवेग, 6 नंबर। संवेग, चलो आप 1 मिनट के लिए ट्राई कीजिए, क्या निकालोगे? संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। आप चाहो तो 1 मिनट ट्राई कर सकते हो, ट्राई कीजिए कि क्या होगा। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, तो अब आप इसको ट्राई कीजिए। द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए देखो क्या करते हैं? केजी इंटू वेग। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या बन जाएगा ये? केजी पड़ा है, मीटर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? एस। तो क्या बन जाएगी इसकी? केजी के लिए, इसके लिए क्या करेंगे? एम, इसके लिए एल, 1 भी रख सकते हैं, और 2 की पावर। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? संवेग की विमा आ जाएगी। अब अगली विमा की बात करते हैं, हमारे कार्य। तो कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो आपको देखो अब सब अब जो पढ़ रहे हैं वो एक ना एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे हमारा कार्य की बात करते हैं, तो कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। अगली हमारी आ जाएगी कार्य। तो कार्य क्या आ जाएगी? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। देखो एक तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बल की, ये रही, लेकिन अपन निकाल लेते हैं जिससे हमारे को हमारे फंडे क्लियर हो जाए। तो बल का जो मात्रक क्या लिखेंगे? बल की जगह क्या होता है? केजी मीटर इंटू, है ना, बल की जगह हमने ये लिख दिया। पता है ना कैसे निकाला? देखो, और विस्थापन की जगह क्या रख दिया? मीटर। तो ये क्या बन जाएगा? केजी पड़ा है, ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो एस माइनस, ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह क्या आ जाएगा? एम। इसकी जगह ये, और इसकी जगह क्या आएगा? तो ये हमारे किसकी आ गई? कार्य की विमा आ गई। तो कार्य की विमा हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास कार्य की विमा आ जाएगी। अच्छा बताओ ऊर्जा की क्या होगी? सभी 1 मिनट के लिए गैस कीजिए, ऊर्जा की विमा क्या होगी? देखो जो कार्य की होगी वही ऊर्जा की होगी, क्योंकि किया गया कार्य क्या होता है? ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसका मतलब हमारी
ऊर्जा की क्या होगी? ऊर्जा। तो 8 नंबर पर अपन बात करते हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा क्या होगी? किया गया कार्य। भाई ऊर्जा क्या होता है? किए गए कार्य के बराबर। इसका मतलब जो कार्य की विमा है वही किसकी होगी? ऊर्जा की होगी। जो कार्य की, देखिए आपका क्या हो गया? ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। किया गया कार्य, इसका मतलब क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। तो ऊर्जा क्या होगी? किया गया कार्य। फिर बात करते हैं अब अगली गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा की निकालते हैं। 9 नंबर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो जल्दी से 1 मिनट आप ट्राई कीजिए इसको कैसे निकालेंगे। तो हाफ mv स्क्वायर। तो देखो यहाँ क्या रखेंगे? m मतलब केजी और v यानी कि वेग, मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर पूरा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर एस। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तो हमारे पास क्या आ जाएगी? केजी के लिए m, और इसके लिए, और इसके लिए। अब आप खुद देखो, ये कार्य की थी, ये देखो गतिज ऊर्जा की। लेकिन हम निकाल रहे हैं, वैसे हमने यहाँ लिख चुके हैं कि ऊर्जा क्या होती है? किए गए कार्य के बराबर। लेकिन फिर भी अब हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए 10 नंबर पर है हमारी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। अच्छा ट्राई करो आप 1 मिनट के लिए, अपने आप से ट्राई करो कि निकल रही है या नहीं निकल रही, फिर चेक करते हैं। तो देखो यहाँ m क्या है? यहाँ पर केजी, केजी तो है मास, केजी। फिर यहाँ पर जी क्या है? त्वरण है। त्वरण के लिए क्या करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी एक तरीके से त्वरण ही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फिर एच क्या है? मीटर। ठीक है, तो अब ये ट्राई करो, अब देखो क्या हो जाएगा? ये केजी मीटर स्क्वायर और एस माइनस, तो केजी की जगह क्या आ जाएगा? एम। यहाँ क्या आ जाएगा? एल। और यहाँ टी माइनस 2। ये देखो, ये और ये देखो। ठीक है, तो ये हमने अभी निकाल ऐसे सकते हैं आप डायरेक्ट, देखो क्योंकि अगर कार्य की याद है, कार्य की आती है आपको, तो आपकी ये ऊर्जा स्थितिज गतिज, मतलब सॉरी गतिज और स्थितिज भी ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी। अच्छा पहले यहाँ आप 1 मिनट के लिए देख लीजिए, फिर हमारी अगली है आवर्ती की। आवर्ती, चलो सब निकालने का ट्राई कीजिए। आवर्ती अगली, अगली हमारी 11 नंबर है आवर्ती। देखो अभी तक हमने कोई भी ऐसी नहीं निकाली है जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं हो, 9th में 10th में भी पढ़े हो। तो अभी तक हम वही निकाल रहे हो जो आप कुछ पढ़ रखे हो। आपने वेग पढ़ रखा है, आपने त्वरण पढ़ रखा है, आपने बल पढ़ रखा है, आपने संवेग पढ़ रखा है। हम उसी की ही विमाएं अभी तक निकाल रहे हैं जो हमारे 11th में भी आपके इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर सॉरी ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना। जो भी आपको डाउट हो, आप चाहो तो उसको कमेंट सेक्शन में उसको
आप लिख सकते हो कि इसमें इस टॉपिक में आपको ये प्रॉब्लम है। तो अगली हमारी आवर्ती। तो आवर्ती क्या होता है? 1 समय अंतराल। तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी? तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? ये हो गई हमारी आवर्ती। ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा आवर्ती के बारे में भी, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दाब। ये भी आपने पढ़ा है दाब के बारे में। तो दाब के बारे में निकालिए अगली दाब। आप भी साथ साथ में ट्राई करते जाइए कि दाब क्या होता है। तो देखिए दाब के अच्छा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ दाब का। बल बट्टा क्षेत्रफल क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्र। अब निकालिए, अब ट्राई कीजिए। तो देखो बल के लिए आपको ये याद रखिए, ये रहा, वरना आपको पता है निकाल सकते हो कैसे। बल बराबर क्या होता है, मान लो आप भूल जाओ, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, उससे निकाल सकते हो। तो मैं डायरेक्ट ही रखता हूँ। बल क्या होता है? केजी मीटर, और क्षेत्र क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, मान लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? केजी मीटर। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अपन, और ये क्या हो जाएगी? मीटर। ये बन जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये क्या बन जाएगा? केजी, और तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एम, L-1 और T-2। तो ये हमारी किसकी आ गई? दाब की। किसकी विमा आ गई? दाब की। ये हमारे किसकी विमा आ गई? दाब की। देखो अगली विमा है घनत्व। अच्छा देखो एक मिनट फिर से, दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्र। तो बल का डायरेक्ट हमने लिख दिया, फिर क्षेत्र का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये ऊपर गया तो ये बन गया, और ये भी ऊपर जाएगा तो ये। फिर आप इसको यहाँ पर एक है, आपको पता है ना, पढ़ा होगा, ये गाते आपस में। तो देखो इसको चलो, और ये क्या बनेगा? M1 - 2, और अब समझ में आ गया? अब हो गया ये ऐसे इसको। अब अगला है घनत्व। तो घनत्व क्या होता है हमारा? द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। ये तो एकदम सिंपल है। तो द्रव्यमान के लिए क्या करते हैं? केजी, और आयतन के लिए क्या करते हैं? मीटर क्यूब। क्या करते हैं? मीटर क्यूब। तो केजी मीटर क्यूब। तो क्या बन जाएगी? ये देखो निकालो अब। ये देखो केजी तो पड़ा है, ये ऊपर जाएगा तो मीटर। अब ये केजी के लिए एम, और इसके लिए, तो ये हमारी किसकी आ गई? घनत्व की। किसकी? घनत्व की। अगली है, वो पढ़ते हैं 14 नंबर। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ये भी आपने शायद 9 पे पढ़ा होगा, कैपिटल जी। तो क्या होता है? जी बराबर एफ, सॉरी, एफ बराबर G m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। एफ बराबर G m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। अब निकालने का ट्राई कीजिए। एफ बराबर क्या होता है? G m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर एफ की जगह क्या आ जाएगा? न्यूटन। जी का जी पड़ा है, एम के जी इंटू के जी बट्टा
मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन बराबर जी केजी स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे ट्राई कीजिए। तो अब देखो यहां से g बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, g का निकालना है, तो g बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n मीटर स्क्वायर, है ना, n मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर। इसको थोड़ा अपन ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ अब होगा नहीं है। तो हमारा क्या निकला, g बराबर n मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर। तो अब देखो न्यूटन मतलब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, बल। तो आप चाहो तो बल की डायरेक्ट लिख सकते हो, बल की डायरेक्ट लिख सकते हो। मीटर पड़ा ही है, केजी आप ट्राई करो एक मिनट क्या जल्दी से। देखो तो बल की जगह यहाँ बल की क्या है, ये रही, रख दो आप m1 l1 t माइनस 2। फिर ये है मीटर, इसकी जगह क्या रख देंगे l। फिर यहाँ पर क्या है केजी, इसके लिए ये रख देंगे। ठीक है, देखो n मतलब बल, न्यूटन, तो बल की डायरेक्ट रख दी हमने। ठीक है, फिर m मीटर, तो इसकी जगह l, फिर केजी के लिए मास, इसकी डायरेक्ट रख दी। अब देखो यहाँ पर ये हम देखते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा m की पावर 1 माइनस 2, फिर ये l पड़ा है तो 1 प्लस 2, फिर ये t माइनस 2। तो क्या बन जाएगी देखो m माइनस 1 l3 और t माइनस 2, ये हमारी किसकी बन गई, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की। देखो इसको एक मिनट से फिर एक्सप्लेन मैं कर देता हूं कि F बराबर जी m1 m2, ये फॉर्मूला आप सभी को याद है। F की जगह मैंने क्या रख दिया न्यूटन, F की जगह n, फिर G पड़ा है, m की जगह kg, ये दो m1 m2 है तो अलग kg, फिर R इसकी मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो ये kg स्क्वायर बन गया, ये मीटर स्क्वायर। फिर हमें G चाहिए, तो G को तो इधर, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सामने यहाँ आ जाएगा, ये बन गया। अब G बराबर n m स्क्वायर kg स्क्वायर, तो यहाँ बल है, बल की हमने सीधी रख दी, m की जगह हमने l स्क्वायर रख दिया और kg की जगह ये रख दिया। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, हाँ 1 माइनस 2, ये आपको पढ़ा गया ना 1 प्लस 2, ये जुड़ जाएगा और ये t माइनस 2, तो क्या आ जाएगा m माइनस 1 l3 t माइनस 2। अब कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूं कुछ विमाएं, होमवर्क के लिए एक दो विमाएं आपको देता हूं जो आप ट्राई करना होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए एक तो आप निकालना शक्ति की एक आवेश, और एक आप चाहो तो देखो शक्ति भी आपने पढ़ा है, आवेश भी पढ़ा है, आप चाहो तो विद्युत विभवांतर भी निकाल सकते हो, ये भी आपने पढ़ा है फॉर्मूले, विद्युत विभवांतर। ठीक है, और एक आप प्रतिरोध के बारे में भी निकाल सकते हो, प्रतिरोध। और हम निकाल सकते हैं प्रतिरोधकता, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे विमाओं के अनुप्रयोग। तो सभी का धन्यवाद, तो आगे पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।